मतलब कि आप तो कोई भी उत्सव हो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इधर लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं तगावाना। आप जन्मोत्सव मनाएंगे, लाखों की भीड़ इकट्ठी करोगे, फिर किसी शत्रु को पता चलेगा, कोई राक्षस हो जाएगा, लाला को मारने का प्रयत्न करेगा, बताओ क्या करें। तो नंद बाबा बोले एक काम करो, नंद उत्सव हम जैसे नंद उत्सव मनाया था उस तरीके से बिल्कुल नहीं मनाएंगे। गर्गाचार्य जी बोले बिल्कुल ही नहीं मनाना है। अगर नामकरण संस्कार कराना है तो यशोदा रानी से कह दो कि लाला को लेकर के आ जाए, मैं नाम रख दूंगा, बात खत्म। नंद बाबा बोले कि ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा, ब्राह्मण को जिवाना अनिवार्य। बोले ब्राह्मण को जिमाने के लिए क्या करना है, मैं तो कहीं भोजन करता नहीं, तो महाराज ब्राह्मण भूखे पेट जाएगा। बोले मेरा एक नियम है, मेरा नियम यह है कि मैं अपने स्वयं हाथों से ठाकुर जी को भोजन बना करके भोग लगाता हूं। मैया यशोदा बोली तो एक काम करो, तो हमारे यहाँ पे बना लेना, सामान तुमको मिल जाएगा भंडार गृह में, अगर ऐसी बात है तो। बोले ठीक है। नामकरण संस्कार हुआ, साथ में रोहिणी माता की में जो शंकरसन भगवान है, साथ में गर्भ के रूप में आए थे, वो भी है। अब मैया ने सोचा आपस में बात कर ली रुक्मिणी महारानी से, कथा तो ये आप भागवत में खूब सुनी है ना, उनसे बात कर ली कि चलो देखते हैं ये बाबा जो है सच्चा ज्योतिषी है झूठा है। कहूँ ऐसा तो ना पत्रा पलट व्यवहार हो। बोले ऐसी क्यों बात करती हो यशोदा रानी। बोले जब मैं देखना चाहूंगी, अगर सच्चा ज्योतिषी होगा तो ये बता देगा लाला कौन को है। बोले तो बोले एक काम करो, ये लाला बड़ो वाला लाला मोह दे दो और छोटो तुम ले लो। अब सामने जाकर के बैठ गए। सामने जैसे ही बैठे तो यशोदा मैया बोली कि मेरी गोदी में जो लाला है पहले बात को नामकरण संस्कार करो। और यशोदा मैया की गोदी में तो बड़ो लाला है। उन्होंने जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी ने तुरंत कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा शायद तुमसे कोई गलती हो गई है, ये जो आपकी गोदी में ये आपका बालक नहीं है, ये रोहिणी रानी का बालक है। मैया यशोदा घबरा गई और बालक को दे दिया। बाबा क्षमा करिए, गलती है जल्दी जल्दी में। उनको डर ऐसे लिया कि पहले के जो साधु महात्मा थे, जिस दुर्वासा ऋषि है इत्यादि, इनको अगर जरा भी कोई गलती कर देता तो तुरंत श्राप देते। मैया यशोदा ने कथाएं तो सबकी सुन रखी थी, स्वभाव में तो सबको पता था, लेकिन उन्हें डर लगा कहीं ऐसा ना हो ये क्रोधित होकर के कहीं जान तो गए ही कि ये बड़ी रानी का बेटा है, कोई श्राप नहीं दे दे कि मैं इनकी परीक्षा ले रही थी। महाराज गलती हो गई मुझसे, मैं जल्दी में, आपने कहा ना कोई उत्सव नहीं मनाना है, किसी को कुछ पता नहीं चलना है। नामकरण संस्कार किया। कहते हैं जब नारायण अवतार लेकर के आए उस रूप का नामकरण संस्कार किया तो कहते हैं मुखमंडल को देखते रह गए और मुंह खुला का खुला रह गए। अरे मैया तेरी गोदी में जो लाला है ना, ये तो साक्षात शब्द जैसे कहा, मुंह फटा का फटा रह गया, सांसें रुक गई। मैया यशोदा ने देखी बाबा बोल चो ना रे, बहुत देर रहेगी। रोहिणी जी से कह रही कि मैं ऐसा ना हो दीदी देखिए बाबा बोल क्यों ना रहे, तो मोड़ो खुलो रहेगो। हम ऐसा ना हो बाबा पधार हुए, हमें तो कलंक को लग जाओ। दोबारा कहा बाबा क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, जब समाधि टूटी उनकी। कुछ नहीं मैया, ये जो तुम्हारी गोद में लाला है ना, ये तो साक्षात, और गोदी में से लाला ने इशारा कर दिया। बोले यहाँ पोल पट्टी मत खोलो, यहां पर बालक ही बनकर रहने में फायदा है। मैं इनका वात्सल्य भाव पाना चाहता हूं। अगर आप सारी पोल पट्टी खोल दोगे तो मुझे पहले ही भगवान का दर्जा मिल जाएगा।
आप मत कहो, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं खुद कह दूंगा पूरे ब्रजमंडल में कि मैं भगवान हूं, लेकिन आप मत कहो। क्योंकि नारायण जानते थे कि अगर भृगु मुनि कहेंगे तो उस बात को ये सत्य मानेंगे, और मैं जब कहूंगा तो ये झूठ मानेंगे। इसलिए कन्हैया ने ब्रजमंडल में जब भी कहा किसी से तो यही कहा कि मैं भगवान हूं, और ब्रजवासी क्या बोलते थे, दिखाइए तो मोड़ो पैर वो जाने न ओढ़ हो जाएंगे, तू भगवान है। ये बात गर्गाचार्य जी से भी कही है, गर्गाचार्य जी ने भी कहा है ठाकुर जी से। नामाकरण संस्कार हुआ खूब अच्छी तरीके से। मैया ने कहा कि बाबा अब आप प्रभु के लिए प्रसाद बनाओ और भोग लगाओ। बोले ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि समय कम है, क्यों ना तस्मई बना लो। तस्मई जानो मैया कहते क्या, खीर। बोले जल्दी बन जाएगी। बड़ी सुंदर खीर बनाई और मैया गोदी में लेकर के लाला को बैठी है वहीं पर। इधर गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का ध्यान किया, नारायण का ध्यान किया। प्रभु आओ और भोग लगाओ। भोग कैसे लगाएंगे, हाथ जोड़ के आओ। बड़े भाव से आंखें बंद कर ली जाती हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया और मंत्र बोलना प्रारंभ किया। शर्करा खंड खाद्यानि दधिच्छिरगतानि च आहारम भोक्ष भज्याम आहम भज्य भोक्षामि नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है और मैं साक्षात इसके सामने क्यों ना थाली में जाकर के खाना ही प्रारंभ कर दूं, पाना ही प्रारंभ कर दूं। मैं ये यशोदा की गोदी में से छिटक करके आ गए और उस थालिया में हाथ मार दिए दोनों। साल भर का बालक कितना उद्यमी होता है। दोनों हाथ मार दिए। गर्गाचार्य जी ने देखा कि इसने तो पूरे हाथ इसमें डाल दिए, ये तो भोग खराब हो गया। अरे यशोदा ये लाला तो देखिए क्या हो, यानी पूरे अपने हाथ बिगाड़ लिए, भोजन प्रसादी और खराब कर दी। मैं यशोदा बोली बाबा कोई बात ना, दूसरी बना लो, बालक है, मैं जब तक आपको पकड़ने को हुई जब तक गोदी में कूद गो। दोबारा भोग बनाया। फिर उन्होंने भगवान को पुकारा भोग लगाने के लिए। लाला छूटे दोबारा से पहुंच गए और दोनों हाथ घुमा दिए, दोनों हाथ उस थाली में मार दिए छपाक। गर्गाचार्य जी की फिर आंख खुली। बोले अरे यशोदा रानी, अरे ले गया लाला तू समार नहीं तो यहाँ तो ले जाए। मोक वैसे अमेरी हरी ये आ जाए और पूरे भोग बिगाड़ दे। यशोदा रानी बोली क्षमा करो बाबा, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा, सुबह दूं, तुम एक बार और कष्ट कर ले। तीसरी बार प्रसादी बनाई और इधर मैया ने सोचा कि मैं क्या सुबह दूं, नेक देर को तो सोई जाओ जब तक बाबा भोग लगा लेंगे अपना, फिर अपने घर को चले जाएंगे। तो मैया लाला को दबा दबा करके सुला रही है। मैया कैसे सुलाने बालकों को पता होगा। सो जा लाला सो जा, अरे सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तुझे सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तुझे सुलावे। मैया ने जैसे ही लाला को सुलाने का प्रयत्न किया ना, तो लाला कह रहे हैं कि मैया इस जगह पर मेरा सोना ठीक नहीं है। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि अब मेरा सोना ठीक नहीं है,
क्योंकि मेरा भक्त मुझे बार बार बुला रहा है और मुझे तो जाना पड़ेगा। मेरे भक्त जब भी मुझे प्रेम से भाव से पुकारेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। और यहाँ पर सोना मेरा ठीक नहीं है, यहाँ सोना आपका आवश्यक है। तो कहते हैं जब जब रामचरितमानस आप उठा करके देख लीजिए, जब जब प्रभु मुस्कुराए हैं, श्री राम नारायण मेरे प्रभु मुस्कुराए तो उन्होंने स्वजन मोही का नामक माया छोड़ी है। इधर कन्हैया ने मैया की थोड़ी के नीचे हाथ लगाया और मन ही मन कह रहे हैं, सो जा मैया सो जा, फिर कनुआ को ही सुलावे। सो जा फिर कनुआ को ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, फिर कनुआ को ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, फिर कनुआ को ही सुलावे। थोड़ी लगाई और जरा से मुस्कुरा गए भगवान। मैया की आंख लग गई। इधर बाबा ने जैसे भोग लगाया तो कहते कन्हैया गिरते पड़ते घुटुओं चल चला करके सरक सराक के और कहते थाली में तीसरी बार भी हाथ मार दिए छपा। बाबा ने आंखें खोली, इस बार तो क्रोधित हो गए। यशोदा, अरे यशोदा, अरे नेम सो तो बालक ना समझ लो तो पढ़ो ये धन ले रहे तू यशोदा के कब्जे में नहीं आ। वो कान पकड़ के भगवान का एक भक्त ने कान पकड़ करके उठा लिया। बोले तू बड़ा उद्दंड है, अभी तो तेरो इतना उद्यम बड़ो है तो क्या करेगो? बेर बेर में आवे या प्रसादी में हाथ मार दे तो खेल भी और कोई जगह ना मिले। और साल भर को 100 बालक ने नाक में दम कर रखी है। अब भगवान जब देख रहे हैं कि ये क्रोध कर रहे हैं भक्त, इस समय भगवान बोल जाते हैं। एक तो जब बोले थे जब 7 वर्ष के बालक थे, जो पूतना से कहा, जब पूतना का दम घुटने लगा, जब वो कहली लाला छोड़ मेरा दम घुटे, तो भगवान ने क्या कहा था कि मौसी अगर हम एक बार किसी को पकड़ लें उसे छोड़ते नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो भी भक्त भगवान की शरण में पहुंच जाता है तो उन पर भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। और जो भक्त परमात्मा से दूरी बनाता है तो अनन्य कोटि योजन की दूरी परमात्मा उससे बना लेते हैं और वो सांसारिक परिस्थितियों में घिर जाता है। धर्म कर्म करता है, अधर्म करने लगता है और वो अंत में बड़े दुखों को प्राप्त करता है। भगवान बोले कि देखो बाबा, हमको बिना बुलाए तो आएगा। ये भगवान ने माया फैला रखी है। गर्गाचार्य जी ने पहले नामाकरण संस्कार करते हुए पहचान लिया था कि ये साक्षात प्रभु है, और यहाँ पर अब एक साधारण पुरुष जैसी बात कर रहे हैं। भगवान बोले हम कोई बिना बुलाए थोड़ी है, आपने हमको बुलाया, निमंत्रण दिया, जब आए। बोले मैंने तो को बुलाया? बोले हाँ मैंने कब बुलाया तो को? बोले तुमने मेरे नाम को मंत्र ना बोलो का? तेरे नाम को मंत्र? अरे मैं तो भगवान के नाम को मंत्र बोलो। तो अब तुम कछुई क्यों? भगवान तो हम अथई है। गर्गाचार्य जी ने कान में ऐठा लगा दिया। भगवान है तू भगवान है? पहने वो जाने नहीं, ओढ़ वो नहीं जाने, नंग धड़ंगों से भगवान बने तू। बोले अब तुम कछुई क्यों? भगवान तो हम अथई है। बोले क्या सबूत है तेरे पास में कि तू भगवान है? आपस में बातें चल रही हैं। बोले गर्गाचार्य जी आपने वास्तविक दिखा दी कि कलयुग आने वाला, क्योंकि मैं कलयुग में भी इसी प्रकार के भक्त होंगे जो भगवान होने का प्रमाण मानेंगे। और देख लो वही बात हो रही है कि नहीं? लोग ये कह देते हैं कि भगवान होता ही नहीं है। जिनके पास परमात्मा की कृपा से वो उसे कृपा समझते हैं।
जिनके पास में धन ऐश्वर्य हो जाए वो कृपा समझते हैं, लेकिन वो कैसे समझते हैं कि ये हमारी मेहनत से कमाया हुआ है जब हमको प्राप्त हुआ है, अन्यथा ऐसा नहीं है। फर्क इतना है कर्म के अनुसार, उनका प्रारब्ध जो पहला समय था उन्होंने उसमें सत्कर्म किए थे, जो आज आकर के वो धीरे धीरे वो परमात्मा को भूलते जा रहे हैं इस माया के चक्कर में, और अंत में यही कह देते हैं कि भगवान नहीं है। माना कि किसी का प्रारब्ध यानी पहले से जो दुखों को भोग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान कष्ट दे रहे हैं, ये हमारे कर्म हैं जो हम पहले कर चुके हैं, उसका आज भोग रहे हैं। कहने का मतलब यह है साफ साफ शब्दों में कि जैसा बोओगे वैसा आप पाओगे। अब आप सोचें कि हम बोए तो बाजरा और मिल जाए गेहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा किया है वैसा ही भरोगे। गर्गाचार्य जी उनसे कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि आज आपने सत्य कर दिया कि कलयुग में मुझसे ही मेरे भक्त मेरे होने का प्रमाण मांगेंगे। तो गर्गाचार्य जी को प्रमाण देते हैं। प्रमाण कैसा देते हैं? उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, जो विकराल रूप था परमात्मा का, जिनकी हजारों भुजाएं हैं, सहस रसी रेखा पुरुष, उस कहते हैं दिव्य दर्शन को गर्गाचार्य जी देखते रह गए और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र ने स्तुति की थी, कहते हैं केवल 10 श्लोकों की स्तुति की थी, और यहां पर ब्रह्मा जी ने स्तुति की परमात्मा की, हाथ जोड़ करके बड़े ही भाव से। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव देवनंदनम। सदैव देवनंदनं सुखेच्छदुच्चमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं। गर्गाचार्य जी ने बड़ी ही सुंदर भाव से स्तुति की और कहते हैं नारायण के दिव्य रूप का दर्शन करके वो धन्य हुए। अब तो गर्गाचार्य जी स्वयं अपने हाथों से भगवान को खिला रहे हैं, अपने हाथों से आंखों से आंसू झड़ते जा रहे हैं कि मेरा परम सौभाग्य जो परमात्मा को स्वयं मैं अपने हाथों से भोग लगा रहा हूं। भगवान ने ऐसा भाव देखा अपने भक्त का, तो वो भी भाव विभोर हो गए, वो भी भाव विभोर हो गए और बोले गर्गाचार्य जी आप मुझे खिलाते ही रहोगे या आप भी पाओगे? बोले नहीं प्रभु, पहले आप पाइए। बोले नहीं, एक काम करो, आप मुझे खिला रहे हो, मैं आपको खिलाऊंगा। अब गर्गाचार्य जी तो भगवान के मुख में देते हैं और भगवान गर्गाचार्य जी के मुख में देते हैं। इधर मैया की जैसे ही नींद छूटी, देखा लाला बगल में ना है, अरे एक काम गए मैया नेक देर में, कहीं ऐसा ना हो बाबा के बाद में जब भुजाए में जाएगा बिगन डाल दी हो। उन्होंने जैसे देखा दरवाजे से, तो मैया क्या दृश्य देखती हैं कि गर्गाचार्य जी तो लाला को खिला रहे हैं और लाला गर्गाचार्य जी को। बड़ी खुश हुई, पहली बार कोई कृत्य करे ना बालक, मैया बड़ी खुश होती है। पहले देखती रही, दर्शन करती रही, मन ही मन गदगद हो रही है, और उनको ध्यान आया अचानक से कि लाला को खीर खिला रहे हैं बाबा, और खीर में होते हैं चावल। तो कहते हैं बाबा पर क्रोध करने लगी मैया, अरे बूढ़े, अरे तो शर्म ना है, अरे देख देख क्या कर रहा है। रोहिणी जी ने कहीं देखो भाई कैसी बुद्धि खराब है। अरे मैया कहा हो, अरे लाला को तू खीर खवा रहा है? बाबा बोले ये तो रोज ही खावे, मैं कौन सा अलग खवा रहा हूं, मैंने तो ना खवाई आज तक पहले।
रोज कहां ते खावे, तू झूठ कैसे बोल ले, और तो ज्योतिषी तू कौन बना दियो। मैंने आज तक ना कहा अरे मैया यहाँ के चाहने वाले इतने हैं जो नित्य प्रतिदिन अनन्य भोजन बना करके, ये तो खीरी है उसका भोग लगाते हैं। अरे बाबा काई को बात करे, तू बकवास करे। गर्गाचार्य जी बोले मैया ये कोई साधारण बालक थोड़ी है तुम्हारो, अरे ये तो साक्षात है, ये तो तुम्हारा बड़ो बालक वीर बनेगो, साहसी बनेगो। अरे यार पेट में दर्द है जागो चाह बनन के, कैसी बात बनाए रहो है। कहते स्वजन मोह का नामक माया फिर दोबारा से फैला दी, जो गर्गाचार्य जी भी भूल गए और मैया भी भूल गई जो करते हुए थे।